इस तरीके के मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले खेत से चिकनी मिट्टी को ले आते हैं, फिर उसकी लकड़ी की मदद से अच्छे से कुटाई करते हैं। मिट्टी को महीन करके पानी के ड्रम में घोलते हैं ताकि यह अच्छे से साफ हो जाए। अब हम कपड़े की मदद से इसको छान लेते हैं ताकि इसमें मिट्टी के मोटे कण ना रह जाए। यही प्रक्रिया अब हम सफेद मिट्टी में भी करेंगे। यह सब प्रक्रिया करने के बाद अब हम ड्रम को 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ड्रम के पानी को पलट देते हैं ताकि चिकनी मिट्टी को निकाल सके। अब हम सारी मिट्टी को अच्छे से निकालने के बाद एक बड़े लकड़ी के बर्तन में रखते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर कपड़े में बांधकर पेड़ के ऊपर एक दिन के लिए लटका देते हैं ताकि इसका सारा पानी बाहर निकल जाए। अगली सुबह जब हम इसको उतारते हैं तो देखिए हमारे असली मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी मिट्टी धागे की मदद से काटकर पॉटर के ऊपर रखते हैं। पॉटर को जोर से घुमाने के बाद मिट्टी को सुराही नुमा एक आकार देते हैं। फिर प्रतिभा की मदद से हम इसका आधा भाग को तैयार कर देते हैं। इस तरह थोड़ी मेहनत करने के बाद ऊपर का हिस्सा भी तैयार कर देते हैं। अगले दिन सूखने के बाद हम इसको चाकू की मदद से फिनिशिंग का काम करते हैं। बहुत मेहनत और प्रतिभा से इसके सभी पार्ट को हम जोड़ते हैं। फिर एक रात के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगली सुबह उठकर इसको फाइनल फिनिशिंग देते हैं। अच्छे से फाइनल फिनिशिंग देने के बाद मिट्टी के बड़े बर्तन में इसको रख देते हैं और भट्टी के अंदर डालकर ईंटों से भट्टी को ढक देते हैं। फिर -400 डिग्री सेल्सियस पर इसको पकाते हैं। अब जैसे ही अगली सुबह उठकर देखते हैं कितना सुंदर बर्तन बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम अपनी कारीगरी से रंगाई का काम करेंगे। एक कागज की मदद से फूल का आकार देकर इसको हम नेचुरल पहाड़ी रंगों से इसकी आकृति को रंगते हैं ताकि यह दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। अच्छे से कलर देने के बाद सफ़ेद मिट्टी को हम घोल लेते हैं और स्प्रे की मदद से हम इसको पेंट करते हैं। अब फिर से एक दिन के लिए भट्टी के अंदर छोड़ देते हैं। अगली सुबह जब खोलकर देखते हैं तो देखिए हमारा मिट्टी का बर्तन बनकर तैयार है।